हेलो दोस्तों, मैं वैद्य दीपक सोनी आज आपसे एक ऐसे पौधे के बारे में चर्चा करना चाहूँगा जिसके पौधे हमारे आसपास में हर जगह आपको मिल सकते हैं। जिसके सफ़ेद फूल आते हैं और उसके ऊपर बैंगनी बैंगनी चकत्ते मिलते हैं। उसे अर्क भी बोलते हैं। कैलोट्रोपिस प्रोसेरा इसे कहते हैं और इसकी फैमिली एस्क्लेपिडियेसी फैमिली है। संस्कृत में इसे अर्क, तूलफल, अर्कपर्ण, क्षीरपर्ण, विकिरण, आस्फोट भी बोला जाता है। आस्फोट इसलिए बोला जाता है कि इसके जो फल होते हैं वो फट के इसके अंदर से रुई बाहर आती है, इसलिए आस्फोट बोलते हैं। विकिरण इसको इसीलिए बोला जाता है कि हवा के कारण इसके जो फल होते हैं वो फूटते हैं और उसके अंदर से रुई बाहर निकलती है, उसको विकिरण कहते हैं। हिंदी में इसे अकवन कहते हैं, आक कहते हैं, मदार कहते हैं। बंगाली में आकंद कहते हैं, मराठी में रुई आक मदार कहते हैं, गुजराती में आकड़ो बोलते हैं, वह तेलुगु में इसे मंदाराम बोलते हैं। यह 4 से 5 फीट ऊंचा पौधा होता है जिसकी शाखाएं चारों ओर फैली होती हैं। इसके पत्ते भारी व मोटे होते हैं, वे चौड़े होते हैं। रोमयुक्त पौधा होता है इसका। इसके पत्ते ऊपर से चिकने व नीचे से रोमयुक्त होते हैं। फूल सफ़ेद होते हैं और गुच्छों में पाए जाते हैं। फूलों में सफ़ेद रंग के साथ साथ बैंगनी रंग के धब्बे भी होते हैं। इसके फल लंबे, टेढ़े व चौड़े होते हैं, जिसे सूखने पर फट कर ये रुई देते हैं। इसके अंदर से बहुत ही मुलायम रुई निकलती है। इसके बीज काले रंग के होते हैं, वे चपटे होते हैं। इसे वसंत ऋतु में फूल लगते हैं और गर्मियों में इसके फल निकलते हैं। इस पौधे के किसी भी भाग को तोड़ने पर सफ़ेद रंग का दूध निकलता है और यह दूध बहुत ही बीमारियों में काम आता है। मैं आगे इस दूध के बारे में भी आपको सब बताऊंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब का बटन दबा देना और बेल आइकन का भी बटन दबा देना, ताकि सबसे पहले आपके पास वीडियो की इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए और वो आप वीडियो देख सको। चलिए बात करते हैं इसके फाइटोकेमिकल इंग्रेडिएंट्स की, जिसे रासायनिक संगठन भी बोला जाता है। इसके दूध में ट्रिप्सिन, ओस्केरियन, कैलोट्रोपिन, कैलोटॉक्सिन भी पाए जाते हैं। इसकी कांड व जड़ की जो छाल होती है उसमें अमाइरिन, गिगेंटियोल, कैलोट्रोपियोल भी पाए जाते हैं। इसके गुणकर्मों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसके रस होते हैं कटु व तिक्त। गुण लघु, रुक्ष, तीक्ष्ण भी मिलते हैं। वीर्य इसका उष्ण होता है और विपाक इसका कटु होता है। अब इसके प्रयोगों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यह औषधि वात कफ शामक होती है। यह बहुत ही अच्छा पेनकिलर माना जाता है। फिलेरिएसिस, जो हाथी पाँव जिसको बोलते हैं, उस बीमारी में भी काम आता है। रिमेटॉइड अर्थराइटिस, जिसको गठिया बात बोलते हैं, उसमें भी काम आता है। इसके पत्ते गर्म करके बांधते हैं और इससे सिद्ध तेल को मसाज के लिए यूज़ किया जाता है। कान में दर्द व बहरापन अगर आपको है तो इससे जो सिद्ध तेल होता है वो तेल आपको कान में डालना है, उससे कान में दर्द, बहरापन भी दूर हो सकता है। घावों में इसके पत्तों का चूर्ण बांधने से घाव भी भर जाते हैं। शरीर पर किसी भी तरह की गांठ व सूजन हो तो इसके दूध का लेप किया जाता है, जिसकी वजह से गांठ व सूजन भी खत्म हो जाती है। कुष्ठ व चर्म रोगों में इसके दूध को सरसों के तेल में मिलाकर इसका लेप करते हैं, जिससे कोढ़ रोग तक बीमारी खत्म हो जाती है। बवासीर के मस्सों में भी इसके दूध का इस्तेमाल करते हैं। उस मस्सों पर आपको इसके दूध को लगाना है और वो धीरे धीरे सारे मस्से झड़ जाते हैं। अगर आपके दांतों में दर्द रहता है तो इसकी दातुन करने से दांतों के दर्द का भी इलाज हो जाता है। हैजा में इसकी जड़ की छाल बहुत काम आती है। यह खाने को पचाता है व कब्ज को ख़त्म करता है। अर्क की गणना हम विरेचक औषधियों में करते हैं, जिसके दूध को चाटने मात्र से विरेचन हो जाता है। विरेचन लूज मोशन को बोलते हैं हम आयुर्वेद की भाषा में। हृदय की कमजोरी, गोनोरिया आदि बीमारियों में भी इसकी जड़ का इस्तेमाल किया जाता है। सांस की बीमारी के लिए इसकी जड़ की जो छाल होती है उसका उपयोग किया जाता है।
सांप के काटे हुए रोगी में इसकी जड़ का जो ताज़ा रस होता है उसे काली मिर्च डाल के पिलाया जाता है। कैंसर में इसके जो जड़ होती है वह पत्ते बहुत लाभकर होते हैं। इससे लीवर भी ठीक रहता है। इसकी मात्रा मैं आपको बता देता हूँ। जो इसकी जड़ की छाल होती है उसका चूर्ण आधा ग्राम से 1 ग्राम देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना। इसके दूध की मात्रा 1 ग्राम का चौथाई हिस्सा ही देना है। इसके फूल 1 से 3 ग्राम हम दे सकते हैं। इसकी जड़ की छाल के चूर्ण को अगर हम 3 से 6 ग्राम की मात्रा में देते हैं तो रोगी उल्टी करने लगता है और उसे विरेचन भी हो जाता है, दस्त भी लग जाते हैं। चलिए इसके रीसेंट रिसर्चेज जो हुए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें एनाल्जेसिक, एंटी ट्यूमर, एंटी हेलमिंटिक, एंटीऑक्सीडेंट, हिपेटोप्रोटेक्टिव, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी डायरियल, एंटी कन्वल्जेंट्स, एंटी माइक्रोबियल्स गुण, एस्ट्रोजेनिक गुण, एंटीनोसिसेप्टिव गुण, एंटी मलेरियल एक्टिविटी भी पाई जाती है इसमें। यह पौधा बहुत ही अच्छा पेन किलर है। अगर आपको घुटनों में दर्द है, पूरे शरीर में दर्द है, तो इसके जड़ और पत्तों का जो स्वरस होता है उससे सिद्ध तेल को हम यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और सबसे शेयर भी करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। कमेंट करके ये भी बताना दोस्तों कि अगली औषधि कौन सी आपको पढ़नी है। कोशिश करूँगा अगली वीडियो उसी पे बनाऊँ। धन्यवाद।